चाची ये ब्रेड तो पुरानी लग रही है, मतलब बहुत सूखी सूखी सी है, मैं नई ले आऊं? चीजें मुफ्त में आती है क्या? हाँ, बात बात में पैसा लगता है, खा लो यही। मीठी चुपचाप वही सूखी ब्रेड खा लेती है और स्कूल चली जाती है। लंच टाइम पर भी उसके पास कुछ नहीं होता खाने के लिए। घर आते आते उसे बहुत भूख लग जाती है। टेबल पर बर्गर रखा होता है, वो वही खाने लगती है। अरे ये क्यों खाया? ये पारुल के लिए था, कितने मन से बनाया था मैंने आज उसके लिए। तुम्हारे लिए वो कल के बचे हुए चावल छौंक दिए थे ना, वही खा लो वरना बर्बाद हो जाएंगे। कुछ दही या चटनी है क्या चाची? बड़ी तुम कहीं की कलेक्टर लगी हुई हो ना, जब दही चाहिए चटनी चाहिए, जो है खा लो। मिठी चुपचाप वो चावल लेती है और कमरे में चली जाती है। शाम को जब उसके चाचा आते हैं, चाचा वो 2 दिन बाद एक तारीख है, स्कूल की फीस और कुछ किताबें और जूते भी लेने थे। अच्छा 1 तारीख आ भी गई, चलो अच्छा हुआ, आज सब हो जाएगा। चलो कम से कम चाचा तो अच्छे हैं, मेरा सारा सामान दिला देंगे लगता है। मोहन कमरे में जाकर अपने छोटे भाई को फोन लगाता है। रमेश 1 तारीख आने वाली है, मिठी को ले जाना यहाँ से, 1 महीना हो गया है हमारे यहाँ से। अरे भैया इस बार हाथ थोड़ा टाइट है, आप 1 हफ्ता और रख लो ना। नहीं मेरा भी घर परिवार है, यहाँ खर्चे कम नहीं है, शाम तक लेकर जा। 1 तारीख को आएगी, फिर सारे खर्चे मुझे उठाने पड़ेंगे, तभी तो बोल रहा है मुझे लेके जाने के लिए। क्या मैं समझता नहीं हूँ? ठीक है, फिर ऐसा करना, जो इसे सामान चाहिए आप दिला कर भेजना। मैंने पिछली बार खर्चा कर दिया था, इस पर अब नहीं हो पाएगा, तू ही कर। मीठी के माँ बाप के गुजर जाने के बाद बस उसकी यही हालत थी, उसे घरों के धक्के खाने पड़ रहे थे। मीठी इनके बड़े भाई भाभी की बेटी थी, जिनके एक्सीडेंट पे मौत हो गई थी। जब तक विमल जिंदा थे, वे दोनों छोटे भाइयों का बहुत ध्यान रखते थे, पर अब वही छोटे भाई उनकी बेटी को बोझ समझकर एक घर से दूसरे घर धकेलते रहते थे। हाँ आ जाओ, वो साइड वाला कमरा है ना, पता तो है तुम्हें, चली जाओ वहाँ। और मोहन भैया ने फीस दे दी तुम्हारी, या ये बोझ मुझ पर डाल दिया? नहीं तो, अभी तो नहीं दी, अगर आज भी नहीं दी तो नाम कट जाएगा। हाँ पता है, भर देता हूँ फीस, बाकी जो लेना अगले महीने भैया के यहाँ जाओगे ना तब लेना। खाना खाकर आई हो भैया के यहाँ से, या हमें खिलाना है? नहीं, खाना तो नहीं दिया उन्होंने। पता था मुझे, कोई बात नहीं, रसोई में दाल और आलू पराठा रखा है, खा लेना। दाल के साथ आलू पराठा कैसे खाऊंगी? दांतों से चबा चबा कर खाओगी, और कैसे खाओगी? खाकर कपड़े धो दो, 2 बाल्टी है बाथरूम में रख गए। वो कल मेरा टेस्ट है। हाँ तो फीस हमने भरी है ना, काम तो करना पड़ेगा ना। बड़ी तुम कलेक्टर बन जाओगी कहीं की। मीठी चुपचाप कपड़े धोने चली जाती है, फिर रात को पढ़ने बैठती है। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसे ये सब कुछ देखना पड़ रहा था। लेट सोने की वजह से उसकी बस छूट जाती है। ऑटो के पैसे थे तो ना, बस छूट गई, आज टेस्ट भी है। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जाना है तो पैदल जाओ। मीठी चलते हुए स्कूल जाती है। स्कूल में आज भी खाना नहीं लाई? अरे मैं इतना जल्दी में आती हूँ, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। कब तक छुपाएगी? चल छोड़, रहने दे वो सब, हम शेयर कर लेते हैं। वैसे तुझे एक बात बताऊं, ये जो तेरी फैमिली तेरे साथ कर रही है ना, ऐसा ही सब ससुराल में होता है। जब तेरी शादी होगी तुझे दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं मायके में भी दुख पाऊं और ससुराल में भी दुख पाऊं, ये कह रही है तू? अरे मैं बस तेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर ससुराल ना ऐसे ही होता है। चल ये सारी बातें छोड़, तू मेरे साथ आ जा और मेरा खाना खा ले। पता नहीं तूने कब ठीक से खाया होगा, जिसको मैं जानती हूँ ज्यादातर लड़कियां तो शादीशुदा दुखी ही है। मेरा तो पता नहीं क्या होगा, कौन शादी करेगा मुझसे? एक बात बताऊं तुझे, अपनी क्लास का आकाश है ना, तुझे बहुत पसंद करता है, और एक बार उसने मुझसे कहा भी था, अगर मीठी हाँ कर दे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार बात कर लेना उससे। एक बार बात करके देखती हूँ। बस तुम हाँ कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। कॉलेज में आते ही शादी कर लेंगे और पढ़ाई साथ साथ करेंगे। मुझे एक बार घर पर बात करनी पड़ेगी। क्या लड़का पसंद करता है कि क्या? मतलब है नाक कटवाओगी हमारी? अरे लोग बोल देंगे अनाथ लड़की को बिगाड़ रखा था जो भाग गई किसी के साथ। मैं भाग कहाँ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, सब बता तो रही हूँ। हाँ हम भी बता रहे हैं, ये नहीं हो सकता, शादी हमारी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं। मीठी अगले दिन आकाश को मना कर देती है। रमेश मोहन को सब कुछ बताता है। इसके लिए जल्दी लड़का ढूंढना चालू करो, इसके रोज के खर्चे भी अब वही उठाएगा। हाँ ना भाई, इसकी रोज रोज की फरमाइश है, अब इसका पति ही पूरा करेगा, मुझसे तो नहीं होगा। देखता हूँ, बस अगले साल इसका स्कूल पास हो जाएगा, फिर विदा कर देते इसको।
साड़ी सूट जो लेना है अब उसका पति उसे दिलवाए, हमारी तो जान छोड़े। कोई लड़का है क्या नजर में? हाँ, यहाँ एक परिवार है, एक लड़का है, 3 ननदे है। इसमें और लड़के में 10 साल का फर्क है। पर हमें क्या करना है, हमें तो बस इससे छुटकारा पाना है। उनको बस लड़की का रंग साफ चाहिए, वो तो है इसका, बस हमारा काम बन जाएगा। मैं आज ही बात कराता हूँ, कॉलेज में आते ही शादी करके हम फ्री हो जाएंगे। मोहन बात करने चला जाता है। लड़की का रंग दबा हुआ होता है तो काफी टाइम से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जैसे ही मोहन अपनी भतीजी का रिश्ता और फोटो लेकर पहुंचा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। तो बस भाई साहब अभी सगाई कर लेते हैं, फिर कॉलेज खत्म होते ही शादी कर लेंगे। आपने लड़की से पूछ लिया है ना, सब बता दिया ना मेरे बारे में, परिवार के बारे में? हाँ, उसे सब पता है, कोई एतराज नहीं उसको। मीठी को पता ही नहीं था कि उसकी शादी तय हो गई है। चलो मिठी, अपना सामान समेटना चालू करो, बस अब कुछ दिन की मेहमान हो। क्यों चाची जी, आज तो 15 तारीख हुई है, कहाँ जाना है? कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई है, फिर शादी। मैंने लड़का देख लिया, अच्छा घर है। आप मुझसे पूछ तो लेते। क्यों भाई, क्यों पूछ लेते? दिन रात खर्चा तो हमारा हो रहा है ना, तो बस बहुत हुआ। पीछे जो शर्मा जी रहते हैं उनका लड़का है। वो तो थोड़ा गहरे रंग का है और शायद मुझसे थोड़ा बड़ा भी है। इन सब से कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुम कौन सी हूर की परी हो, या तुम्हारे पापा कोई दहेज छोड़ कर गए जो तुम्हें कोई आलीशान घर परिवार चाहिए? चाची पापा पर मत जाइए। हाँ, तो अगर चाहती हो पापा पन्ना जाए तो चुपचाप शादी कर लो जहाँ हम तय करके आए। मीठी अब चुप हो जाती है और बस जो हो रहा होता है उसे अपना लेती है। ससुराल की सब बातें सुनने के बाद उसने भी यही सोच रखा था कि प्यार और इज्जत तो वहां भी नहीं मिलने वाली। भरे आंसुओं से वो अपने चाचा का घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। उसने जो सब सुना हुआ होता है उस हिसाब से वो बहुत ही सहमी हुई थी। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों, चुप क्यों? वो मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी सबके लिए खाना? हम तुम्हें यहाँ पर खाना बनाने के लिए नहीं लाया। तुम इस घर की बहू हो, इज्जत से रहो, आराम से रहो। खाना बनाने के लिए बाई है हमारे घर में, तुम्हें पानी भी हाथ में मिलेगा। जैसे कि मिठी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी इज्जत और आराम मिलेगा यहाँ पर। बहू ये बताओ क्या बनाना है खाने में? अरे मैं क्या बताऊं, मम्मी जी से पूछिए या दीदी से पूछिए। क्यों भाभी, हमसे क्यों पूछ रहा? हम तो रोज ही अपनी पसंद का खाते हैं, अब तो आपकी पसंद का बनेगा। मीठी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरा ससुराल है। इतना प्यार और इज्जत मुझे आज तक नहीं मिली। अरे बहू, जो हो गया उसे छोड़ दो। अब तुम इस घर की हो, आराम से रहो, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। रात को खाना खाकर विनय और मीठी टहलने के लिए निकल जाते हैं। मीठी एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बताया था मेरे बारे में, मेरे रंग रूप के बारे में या उम्र के बारे में? नहीं, मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। मुझे तो बस बोझ समझकर धक्का सा दे दिया उस घर से। मम्मी पापा नहीं है ना, तो अनाथ की तरह ही पली हूँ। कोई सम्मान नहीं, कोई घर में या दिल में जगह नहीं मिली। पर अब आप लोगों से मिलकर, इतना प्यार देखकर मुझे कोई भी पछतावा या मन में सवाल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तो बस अब वापस मुड़कर जाने की जरूरत नहीं है वहां। अगले दिन वो जल्दी उठकर सबके कपड़े धोने लगती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही है सुबह सुबह? अरे बस दीदी, वो मैं सबकी अलमारी से गंदे कपड़े ढूंढ कर ले आई और ये साड़ियाँ शर्ट सब अलग करती है। अभी पहले सफेद वाले धो लेती हूँ, जल्दी सूख जाएंगे, फिर प्रेस कर दूंगी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा ना। अरे आपको कपड़े क्यों धोना है? पहली बात तो वॉशिंग मशीन है, और दूसरी बात यहाँ का रूल है, औरतें कपड़े अपने आप धोती हैं और पापा और भैया के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए जाते हैं। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने हिसाब से अपने कपड़े धोकर प्रेस कर लेंगे। आप अपना बोलो, आपके कपड़े भी धो दूं क्या मैं? आप अभी तो आए हो ना बहू बनकर, कपड़े धोते अच्छे थोड़ी ना लगोगे। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, आप ननद हो, आपसे कपड़े थोड़ी ना धुलवाऊंगी। हमारे यहाँ ये बहू ननद सास ये सब नहीं चलता। यहाँ तुम्हें किसी से लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तुम थोड़ा आराम से रहो, हमेशा इतने टेंशन में क्यों रहती हो? ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, मायका है, समझी? माँ जी, वो चाचा चाची ने हमेशा ऐसे ही नौकरों की तरह रखा है मुझे। सारा दिन काम काम और आधा खाना। यहाँ एक अनाथ लड़की का ससुराल ही उसका मायका बन गया है। इतने में मिठी के ससुर बनवारी रंग बिरंगी शर्ट और चटक रंग के शॉर्ट्स पहनकर आते हैं। सबकी हंसी छूट जाती है। सुनो जी, आपकी बहू आपसे पर्दा करने के लिए कह रही है। बहू? कौन बहू? किसकी बहू?
मेरे यहाँ तो कोई बहू है ही नहीं। हाँ, मीठी नाम की एक बिटिया जरूर है मेरी, और बेटियों को अपने पापा से पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं होती। सब घूमने जाते हैं, बाहर शॉपिंग करते हैं, मजे करते हैं। बेटे ये लो, तुम भी एक अंगूठी ले लो, हम दोनों ने भी लिया है। अंगूठी मैं कैसे ले सकती हूँ? सोने की अंगूठी तो बहुत महंगी आती होगी, ये मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? बेटे एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम्हारी ये झिझक कब खत्म होगी? ससुर जी को पापा मानने लगी ना तो मुझे माँ मान लो, बस बात खत्म। ये तुम्हारा मायका है, ससुराल नहीं, इस बात को अपने अंदर बिठा लो। चलो अब फटाफट अपनी पसंद की अंगूठी ले लो, मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। मीठी एक अंगूठी ले लेती है और पहन भी लेती है। वो अपने आप को शीशे में देखती है, ऊपर से नीचे तक सजी धजी गहने पहने हुए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वो खुद ही है जो अपनी चाची के यहाँ उनकी उतरन पहनती थी। वो घर के रास्ते पर होते हैं तब उसकी चाची उसे पहचानने की कोशिश कर रही होती है। अरे ये उस कार में मीठी थी ना? अरे नहीं, मीठी कहाँ से होगी, उसकी शादी हमने यूं खाली हाथ कर दी, ससुराल में भी दुखी होगी, सूखी रोटी खा रही होगी जहाँ भी जाती होगी। अच्छा है हमने उसकी शादी करवा कर मुक्ति पाली। ए भाड़ में जाए वो, हम क्यों सोच रहे उसके बारे में। और आज एक बात बताऊं, एक बार इसकी माँ मतलब हमारी जिठानी ने एक हीरे का सेट रखने को दिया था मुझे, काफी महंगा है, वो अभी तक मेरे पास ही है, इसको तो पता भी नहीं है। जिस दिन रखवा कर गई थी उसी दिन एक्सीडेंट हो गया उसका, सेट मेरे पास ही रह गया, मैं अभी चुप रही। तू तो बड़ी चंट निकली, अकेले अकेले हड़प लिया। अरे मैंने सोचा था इसे टरका दे पहले इस घर से, फिर निकालूंगी, कहीं ऐसा ना हो इसके चाचा देख ले और उनको ज्यादा ही प्यार उमड़ पड़े और वो लौटाने को बोल दे, इसीलिए चुप थी। अब चलो ना, घर आधा आधा कर लेंगे, कुछ आप रख लेना, कुछ मैं रख लूंगी। वो बातें करती जा रही थी, तभी कार के कांच में देखकर उनकी तरफ मीठी हाथ हिलाती है। दोनों भौचक्के रह जाते हैं। हैं? मीठी थी? अब तो शर्मा जी के यहाँ चलना ही पड़ेगा, हमने तो इससे जान छुड़ाई थी, ये तो खुश लग रही है, ऐसा कैसे हो गया? कितने भले लोग हैं, एक अनाथ लड़की का ससुराल उसका मायका बन गया, एक मेरा मायका था, ऐसा घर जहाँ राशन भी नहीं खा पा रही थी। मम्मी का हीरे का सेट भी इन्हीं के पास है। इन्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे सब पता है। कोई नहीं, अब मुझे इनसे कुछ लेना देना भी नहीं है, यही मेरा घर है। अगले दिन कामिनी और लेखा बहुत ज्यादा सज के और गहने पहनकर इस उम्मीद से मिठी के घर जाते हैं कि खूब दिखावा करेंगे और मिठी को दुखी देखकर खुश होंगे। अरे आप लोग आइए आइए, बुलाती हूँ मिठी को, तब तक चाय नाश्ता करिए। उनका नौकर 4-5 तरह की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और बहुत कुछ उनके सामने रख देता है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी देर में मीठी भी आ जाती है। वो दोनों पहचान ही नहीं पाती। अच्छा ये आपकी बेटी होगी तभी इतनी सुंदर लग रही है, गहने भी एक से एक पहने हुए हैं, साड़ी तो देखो लेटेस्ट लग रही है। पर हम तो मीठी का इंतजार कर रहे थे। मैं ही हूँ चाची, मीठी हूँ मैं। तुम, मेरा मतलब इतना बदलाव कैसे? और ये सेट मेरा मतलब काफी सुंदर और भारी है। वो हमने तो आज तक देखा ही नहीं इतना कुछ। तुम तो काफी खुश लग रही हो। क्यों, आप क्या सोच कर आए थे? क्या हम दुख देंगे इसे? अनाथ है तो परेशान करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब काफी जल्दी में हुई थी ना शादी, तो हम ज्यादा बता नहीं पाए थे इसे। ऐसा करती हूँ दामाद जी को ही बुलवाती हूँ, उनके चेहरे से पता चल जाएगा कितना खुश है वो। ये सब दिखावा करने से क्या होता है? अरे दामाद जी कहाँ है? खुश तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, मन में कोई बात तो नहीं ना? क्यों आंटी, क्या चाहते हैं आप? कि भैया दुखी दिखे आपको, या ये बोलना चाह रही कि आपने खाली हाथ धक्का दे दिया था भाभी को तो हम परेशान करेंगे? अरे नहीं, हम तो बस मिलना चाह रहे थे। इतनी देर में विनय आ ही जाता है। आप पूछिए क्या पूछना है। आप क्या पूछेंगे, मैं ही बता देता हूँ। जिस दिन से मिठी हमारे परिवार का हिस्सा बनी है, मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। हर तरफ से अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरे घर की लक्ष्मी आई है। और कुछ देखना पूछना बाकी रह गया है चाची? इतने प्यार की तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी जितना यहाँ पर मिल गया। और जो आप सोच कर आए थे ना कि अनाथ लड़की है तो हर कोई परेशान करेगा, वो तो होने से रहा। दोनों अपना सा मुंह लेकर जल भून कर वहां से चली जाती है। कविता, आज फिर तुमने पोहे में नमक तेज कर दिया। कितनी बार कहा है कि तुम्हारे पापा जी का बीपी बढ़ जाता है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा?
मम्मी जी, सुबह से अकेली किचन में लगी हूँ। नाश्ता भी बनाऊँ, नीरज जी का टिफिन भी पैक करूँ। थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। नीरज जी तो ऑफिस के नाम पर मुझे टाइम ही नहीं देते, ऊपर से ये रोज रोज की चिक चिक। अरे तो मैंने क्या गलत कह दिया? हम भी तो अपने जमाने में घर संभालते थे। मम्मी जी, आपके जमाने में और हमारे जमाने में फर्क है। ओ गॉड यार, सुबह सुबह आप लोगों का ये तू मैं शुरू होना जरूरी है क्या? इंसान शांति से एक कप चाय भी नहीं पी सकता इस घर में। राहुल भैया, आप तो रहने ही दो। जब आपकी बीवी आएगी ना, तब देखना 2 दिन में ही अलग होने की डिमांड कर देगी। वो तो जो होगा देखा जाएगा भाभी, पर मुझे मेरी लाइफ में ये रोज रोज का ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा कहकर राहुल ने चिढ़कर दरवाजा जोर से खोला और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसे सुमित मिल गया। क्या हुआ भाई, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? आज फिर सुबह सुबह घर में वर्ल्ड वॉर हो गया क्या? अरे यार, रोज का वही ड्रामा, कभी नमक को लेकर कभी टाइम न देने को लेकर। भाभी दिन भर काम करती है, फिर मम्मी से बहस होती है। मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अरे यार, घर परिवार होगा तो ये सब छोटी मोटी बातें तो होगी ही ना। कल को तेरी भी शादी होगी तो तुझे क्या लगता है तेरी वाइफ को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? शादी तो होगी भाई, पर एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे भाई ने इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी है। क्या मतलब? राहुल, ये कि मैंने अपनी कंपनी के पास एक बहुत बढ़िया फ्लैट देख रखा है। शादी के बाद मैं और मेरी वाइफ वहीं रहेंगे, वीकेंड्स पर फैमिली से मिलने आते जाते रहेंगे बस। तू पागल हो गया है क्या? तुझे क्या लगता है तेरे मम्मी पापा तुझे शादी के तुरंत बाद अलग होने की परमिशन दे देंगे? अरे यार, परमिशन कौन मांगेगा? शादी के 4-5 महीने बाद हम घर पर ही रहेंगे। आजकल कौन सी लड़की जॉइंट फैमिली में इतना एडजस्ट करती है? बस घर में कोई छोटी सी बात होगी, मैं उसी बात का पतंगड़ बनाऊंगा, वाइफ का साइड लूंगा और मौका मिलते ही उसे लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा, और फिर अपनी शांति और सुकून वाली लाइफ जिएंगे आराम से। भाई तू तो पूरा मास्टरमाइंड निकला। चल, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाय। हाँ यार, बहुत लेट हो रहा है, बाय। अब राहुल और सुमित अपनी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल और घर के सभी साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी राजेश्वर जी ने कहा, सविता, मेरे लिए एक दोस्त की बेटी का रिश्ता आया है, राहुल के लिए। नाम है अवंतिका, बहुत ही अच्छी सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। मैंने राहुल को फोटो भी दिखाई है, उसे भी पसंद है। अरे वाह, हाँ हाँ, उसे तो मैंने बचपन में देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरी तरफ से तो हाँ है, आप बस बात आगे बढ़ाइए। हाँ पापा जी, अगर आपको सही लगता है तो आप कल ही बात करिए ना उन सबसे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सब अच्छा रहा तो अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर देते हैं। और इस तरह राहुल और अवंतिका दोनों के परिवार की रजामंदी से राहुल और अवंतिका की शादी हो गई। शादी के बाद अवंतिका ससुराल आ गई थी। रात को वो अपने कमरे में बैठी थी, कमरा सजा हुआ था। तभी राहुल वहां आया और उसने कहा, सुनो अवंतिका, तुम शादी की रस्मों से थक गई होगी, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जब नींद खोले तब उठना। पर कल तो मेरी पहली रसोई है ना, मुझे किचन में भाभी की हेल्प करवानी होगी। अरे चल यार, भाभी संभाल लेगी सब। और वैसे भी तुम्हें यहाँ किसी के प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। ठीक है। यस, मैंने बीज बो दिया है। कल ये सुबह 9 बजे तक उठेगी, मम्मी ताना मारेगी, भाभी मुंह बनाएगी, बस 4 दिन बाद घर में कलेश होगा और फिर मेरा नया फ्लैट मेरा इंतजार कर रहा है। केम ऑन राहुल। मन ही मन खुश होते हुए राहुल बेड पर लेटा सो गया। अगली सुबह राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि अवंतिका बिस्तर पर नहीं थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 6:30 बज रहे थे। वो थोड़ा हैरान हुआ। उधर किचन में अवंतिका नहा धोकर तैयार होकर किचन में कविता के साथ खड़ी थी। अरे अवंतिका, तुम इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ गई? आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी, आराम से 8-9 बजे तक सोती। 1-2 दिन बाद तो तुम्हें वैसे भी घर संभालना ही है। भाभी, घर तो अब मेरा भी है ना, कल संभालना है तो आज से ही सही। आखिर संभालना तो हम दोनों को ही मिलकर है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि नाश्ते में किसको क्या पसंद है, मैं तब तक सबके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, तुम चाय बना लो अवंतिका, मैं तब तक सब्जी काट देती हूँ, फिर दोनों मिलकर गर्मा गर्म पराठे सेक लेंगे। अवंतिका ने बहुत प्यार से सबके लिए चाय बनाई और सास ससुर जेठ जी को देखकर राहुल के कमरे में आई। गुड मॉर्निंग राहुल, उठ जाइए, आपकी चाय आ गई है। अरे, तुम इतनी जल्दी नहा धोकर तैयार भी हो गई? मैंने तो कहा था ना कि आराम करना। क्या हुआ? पक्का भाभी ने आकर जगाया होगा और काम करने के लिए बोला होगा। देखो अवंतिका, तुम्हें भाभी या मम्मी की हर बात चुपचाप मान लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। रिलैक्स राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहूँ तो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मुझे ज्यादा देर तक नींद नहीं आती है। और भाभी ने तो बल्कि मुझे डांटा कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई। वो तो मुझे वापस सोने के लिए भेज रही थी। अच्छा, पर फिर भी यार, आज तो रेस्ट कर लेती।
मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल, और मैंने अपने मन से सबके लिए चाय बनाई है। एक बार पीकर तो देखिए, फिर बताइएगा कि मेरा उठना सफल हुआ है या नहीं। अवंतिका बहुत ही मीठी सी स्माइल देकर कमरे से निकल गई। राहुल हाथ में चाय का कप लिए उसे जाते हुए देखता रह गया। यार मैंने तो सोचा था कि ये 9 बजे तक सोएगी और घर में ड्रामा होगा, पर ये तो ठीक टाइम पर उठकर किचन में लग गई। और चाय चाय तो सच में कमाल बनाई है इसने, कितना मीठा बोलकर गई है। मेरा तो दिन बन गया। खैर देखते हैं ये संस्कारी बहू का नाटक कितने दिन चलता है आज के जमाने में। राहुल मुस्कुराया और तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आया। पूरी फैमिली बैठकर नाश्ता कर रही थी। सब अवंतिका के बनाए हुए खाने की जमकर तारीफ कर रहे थे। अरे वाह अवंतिका, हलवा तो तूने बिल्कुल मेरे हाथों जैसा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। हाँ बेटा, सच में मजा आ गया, बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया मीठा खाया है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मी जी। अवंतिका जब राहुल की प्लेट में हलवा सर्व करने आई तो राहुल ने उसे धीरे से अपने पास रोका। अवंतिका, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतनी गर्मी में सुबह सुबह किचन में मीठा बनाने की मेहनत ही क्यों? मुझे बता देती, मैं बाहर से कोई अच्छी सी मिठाई ला देता। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहो, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, रिलैक्स कीजिए, मुझे कुकिंग करना पसंद है, मेरे लिए कोई प्रेशर नहीं है। और आप फिक्र मत कीजिए, जब मुझे खाना नहीं बनाना होगा तो मैं सबसे पहले आप ही को ऑर्डर करूंगी कि बाहर से लेकर आओ। अवंतिका हंसते हुए वहां से चली जाती है। राहुल ने हलवे का एक चम्मच मुंह में रखा। वाकई क्या कमाल की लड़की है यार ये, बाकी लड़कियों से कितनी अलग है ना। कोई नखरा नहीं, कोई शिकायत नहीं। पर यार अगर ये ऐसे ही सबकी फेवरेट बन गई तो मैं फ्लैट में शिफ्ट होने का तो बहाना कैसे ढूंढूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अवंतिका ने अपनी समझदारी और प्यार से धीरे धीरे पूरे घर का दिल जीतना शुरू कर दिया था। एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से आया तो उसने देखा कि हॉल में मम्मी और भाभी के बीच थोड़ी टेंशन चल रही है। सविता, मैंने सुबह ही कहा था कि मेरी वो नीली साड़ी प्रेस कर देना, मुझे शाम को कीर्तन में पहननी है, पर तुम तो अपने फोन और टीवी में ही लगी रहती हो। मेरा एक छोटा सा काम नहीं हुआ तुमसे। मम्मी जी, मैं फोन नहीं चला रही थी, मैं नीरज जी के लिए उनकी जरूरी फाइलें ढूंढ रही थी। मेरे पास 2 ही हाथ है, एक साथ 10 काम कैसे कर लूं? यस, फाइनली वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अब अवंतिका बीच में आएगी, भाभी का साइड लेगी और बात बढ़ जाएगी। मेरा प्लान ऑन होने वाला है। तभी अवंतिका हाथ में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रेस की हुई वो नीली साड़ी लेकर हॉल में आ गई। अरे मम्मी जी, आप बेकार में ही भाभी पर इतना गुस्सा हो रही हैं। भाभी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि अवंतिका, ये मम्मी जी की सबसे फेवरेट साड़ी है, इसे बहुत अच्छे से प्रेस करके रख देना। मुझे नीरज जी का काम देखना है तो मुझे शायद टाइम ना मिले। देखिए भाभी को आपकी कीर्तन और आपकी फेवरेट साड़ी का कितना ख्याल रहता है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने ही अवंतिका को बोला था कि आपकी साड़ी अच्छे से तैयार रखे। अच्छा, ला मुझे दे। मुझे लगा इस कविता को मेरी परवाह ही नहीं है। तूने साड़ी तो बहुत अच्छे से प्रेस की है अवंतिका। थैंक यू मम्मी जी, पर इसमें सारा दिमाग तो भाभी का ही था। चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मम्मी साड़ी लेकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। कविता ने अवंतिका को देखकर एक थैंक यू वाली स्माइल दी और राहुल जो दरवाजे के पीछे खड़ा था वो अपना सिर पकड़कर खड़ा था। हे भगवान, ये लड़की क्या, इसने तो पूरा कलेश ही खत्म कर दिया। आग लगने से पहले ही पानी डाल दिया। अगर ये घर में ऐसी ही शांति बनाकर रखेगी तो इसे लेकर अलग कैसे होऊंगा। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शाम को राहुल जब घर आया तब सब हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। राहुल ने भी चाय का कप हाथ में लिया और अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। मैंने सुना है कि वो जो नई मूवी लगी है ना, बहुत अच्छी है। हम दोनों मूवी देख कर आते हैं और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। अरे वाह राहुल भैया, वो मूवी तो मुझे भी देखनी थी। कल ही मैं आपके भैया से कह रही थी, उसमें जो हीरो है वो मेरा फेवरेट हीरो है। एक काम करते हैं ना, हम चारों साथ चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। भाभी की बात सुनते ही राहुल का मुंह एकदम से उतर गया। उसने मन मारकर एक झूठी सी स्माइल दी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप लोग भी तैयार हो जाइए। राहुल चाय का कप वहीं छोड़कर मुंह फुलाए हुए अपने कमरे में चला गया। अवंतिका तुरंत उसके पीछे पीछे कमरे में आई। तुमने देखा, देख लिया जॉइंट फैमिली का ड्रामा। इंसान अपनी वाइफ के साथ अकेले एक मूवी भी नहीं देखने जा सकता। तुम ही बताओ, हम अकेले कितनी बार बाहर गए हैं इन दिनों में। अरे फैमिली के साथ रहते हुए अकेले बाहर जाना बहुत मुश्किल है। अरे इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है राहुल, भाभी ने कह दिया तो क्या हो गया, साथ चलेंगे तो मजा और आएगा। मजा आएगा? अवंतिका, हमारी प्राइवेसी का क्या? तुम्हें बुरा नहीं लगा कि भाभी ने बीच में ऐसे कैसे कह दिया? अरे अभी हमें अकेले टाइम चाहिए था ना, हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। पर अब भैया भाभी भी चलेंगे, इसलिए मुझे ये जॉइंट फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ इंसान अपनी लाइफ तो जी ही नहीं सकता। अब अवंतिका राहुल के पास जाकर बैठ गई और उसने बड़े ही प्यार से राहुल से कहा,
राहुल प्लीज अपना ओवर रिएक्ट कम कीजिए। अकेले तो हम कभी भी टाइम स्पेंड कर लेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही तो हम बाहर घूमने गए थे अकेले, और फिर मुझे तो फैमिली भी अच्छी लगती है। वो बात अलग है, पर कोई परवाह नहीं, वैसे भी वो एक फैमिली मूवी है, हम सब साथ देखेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मम्मी पापा को भी ले चलिए, उनको भी घर में बैठे बैठे बोरियत हो जाती है। क्या मम्मी पापा को भी? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ बिल्कुल, अरे ऐसे छुप छुप कर अकेले टाइम निकालने से ज्यादा मजा पूरी फैमिली के साथ हंसने बोलने में है। परिवार को एक धागे में पिरो कर रखना हमारा ही तो काम है राहुल। जाइए बाहर मम्मी पापा को भी तैयार होने के लिए बोलिए। अवंतिका ने राहुल को धकेलते हुए कमरे से बाहर कर दिया। राहुल बेबन से हॉल में गया जहाँ सब बैठे थे। पापा मम्मी, आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ मूवी देखने, हम सब साथ में चलेंगे। अरे बेटा, हम बूढ़े लोग जाकर क्या करेंगे, तुम बच्चे लोग जाओ, एंजॉय करो। हाँ राहुल, हमें बहुत दिन हो गए बाहर गए हुए, हमें कहाँ समझ आएगी आजकल की फिल्में। अरे नहीं पापा, फैमिली मूवी है, आप लोग चलिए, अवंतिका भी यही चाहती है कि हम सब साथ चले। ये सुनते ही मम्मी पापा के चेहरे पर जो खुशी आई वो देखकर राहुल एकदम सुन रह गया। सच में राहुल, तू हमारे बारे में इतना सोचता है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। ठीक है सविता, जाओ तुम भी साड़ी बदल लो, आज हम सब चलेंगे। उस शाम पूरी फैमिली ने साथ में मूवी देखी, डिनर किया, खूब एंजॉय किया, खूब हंसी मजाक किया। राहुल ने देखा कि मम्मी पापा और भैया भाभी कितने खुश थे। उनकी वो खुशी देखकर पहली बार राहुल को अंदर से एक बहुत ही अलग सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद जॉइंट फैमिली इतनी भी बुरी नहीं होती। दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगे। अवंतिका ने अपनी समझदारी और प्यार से उस घर को स्वर्ग बना दिया था। देखते ही देखते राहुल और अवंतिका की शादी को पूरा 1 साल होने वाला था। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में राहुल अपने उसी दोस्त सुमित से मिला। और भाई राहुल, तेरी शादी को तो पूरा 1 साल होने वाला है। मुझे याद है तूने कहा था कि मौका मिलते ही तू अवंतिका को लेकर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर कब दे रहा है शिफ्टिंग की पार्टी? शिफ्टिंग? अरे यार सुमित, क्या बताऊं तुझे, मेरी बीवी ने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया यार। मतलब तेरा वो मास्टर प्लान फेल हो गया? बुरी तरह से फेल हो गया भाई। मैंने सोचा था घर में खिटपिट होगी, मैं बहाना बनाकर अलग हो जाऊंगा, पर यार अवंतिका इतनी अच्छी है कि उसने घर में कोई झमेला ही नहीं होने दिया। मम्मी और भाभी के बीच अगर कोई बात भी होती है ना, तो वो उसे इतने प्यार से संभाल लेती है कि लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। उसने पूरे परिवार को एक धागे में ऐसे पिरो दिया है कि सब एक दूसरे की केयर करने लगे हैं। तो अब क्या प्लान है, फ्लैट का क्या करेगा? सच कहूँ सुमित, अब मेरा भी मन नहीं करता उस घर से, उस फैमिली से अलग होने का। अब जब मैं शाम को घर लौटता हूँ ना, तो सब साथ बैठकर चाय पीते हैं, हंसते हैं, तो सारी थकान दूर हो जाती है। मैं बदल चुका हूँ भाई, मुझे अब अवंतिका और अपनी फैमिली के साथ ही रहना है। ऐसा ही होता है मेरा भाई, बीवी अगर अवंतिका जैसी समझदार हो ना तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर बीवी खराब हो ना तो एक ही घर के 4 किचन बन जाते हैं भाई। भाई भाई से अलग हो जाता है। तू बहुत लकी है राहुल। हाँ सुमित, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अवंतिका के मामले में मैं सच में मैं बहुत लकी हूँ। चल अब मैं चलता हूँ, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, फिर मिलेंगे, बाय। हाँ चल बाय। राहुल अपने ऑफिस से चला गया। उसी दिन शाम को राहुल ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि हॉल में मम्मी पापा भैया भाभी और अवंतिका सब बैठकर चाय पी रहे थे और किसी बात पर हंस रहे थे। राहुल भी अपना बैग सोफे पर रखकर उनके पास बैठ गया, पर राजेश्वर थोड़े सीरियस थे। राहुल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पापा पूछिए ना, क्या हुआ? आज दोपहर मुझे बैंक से एक पेपर मिला था तुम्हारे नाम का। मुझे पता चला है कि तुमने अपनी कंपनी के पास एक बहुत ही महंगा फ्लैट लिया है। क्या बात है बेटा, तुम अवंतिका को लेकर हमसे अलग होना चाहते हो क्या? फ्लैट का नाम सुनते ही राहुल के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा सा छा गया। मम्मी भाभी और भैया सब हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे। अवंतिका भी चौंक गई। अलग होना चाहता है? पर क्यों राहुल, अवंतिका को कोई परेशानी है क्या? मम्मी पापा, वो अवंतिका को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर तुमने हमसे छुपकर फ्लैट क्यों लिया राहुल? तुम्हें हमारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? राहुल ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। उसने अवंतिका की तरफ देखा और फिर अपने पापा की तरफ देखकर बोलना शुरू कर दिया। पापा सच तो ये है कि हाँ, मैं अलग होना चाहता था, बल्कि मैंने वो फ्लैट शादी से पहले ही बुक कर लिया था। शादी से पहले? पर क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि शादी के बाद घर में रोज किचकिच होगी। मुझे जॉइंट फैमिली की वो तू मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थी। मेरा प्लान था कि घर में कोई भी छोटी सी बात होगी तो बात का बतंगड़ बनाऊंगा मैं, और अवंतिका को लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या आपने ये प्लान कर रखा था? पर मैं हमेशा से फैमिली के साथ रहना चाहती थी। हाँ, पर तुमने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया अवंतिका। मैंने तो सोचा था तुम 9 बजे तक सोओगी, काम नहीं करोगी, भाभी से लड़ोगी, पर तुम तो सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी। मम्मी और भाभी के झगड़े में भी तुमने मम्मी भाभी को खुश कर दिया।
तुमने मुझे कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं इस घर से अलग होने की बात कर सकूं। राहुल की बात सुनकर सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। राहुल ने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझे नहीं पता कि ये लड़की इतनी अच्छी क्यों है, पर इसने इस घर को इतने प्यार से संभाल लिया कि अब सच कहूँ तो मुझे भी कहीं नहीं जाना। मुझे आप सबके साथ ही रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरा फ्लैट का कोई प्लान नहीं है अब। राहुल की मासूमियत और उसका सच सुनकर पूरे हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा और फिर अचानक राजेश्वर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बेवकूफ लड़के, तो तेरी बीवी ने तेरी अक्ल ठिकाने लगा ही थी। मैं तो पहले ही कहती थी मेरी बहू लाखों में एक है। भाई, तूने तो पूरी सास बहू झगड़े की पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी थी। अच्छा हुआ अवंतिका ने तेरी फिल्म फ्लॉप कर दी। पूरा परिवार एक साथ जोर जोर से हंसने लगा। राहुल भी अपना सिर खुजलाते हुए हंस पड़ा। उसने अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका प्यार से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में राहुल के लिए बहुत सम्मान था। अवंतिका ने बीवी होने से पहले बहू होने का फर्ज जो निभाया था, उसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए एक कर दिया था।